इस हफ्ते 17 की दो सबसे बड़ी अपडेट्स हैं। एक जो लेटेस्ट अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इसके अलावा कुछ नए हाई कोर्ट के भी फैसले आए हैं। इन दोनों चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट अब इसका क्या होगा 17 का। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आज पब्लिश हुई है 18/10/2024 को पब्लिश हुई है, लेकिन ये अनाउंस हुई थी 26/9/2024 को। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि जो भी 17 के तहत, ये पूरे पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी रूल्स थे 17 के, पंजाब केपी के, बलूचिस्तान, सिंध के और फेडरल के, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि जो मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी दी जाती है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे रूल्स ख़त्म कर दिए हैं 17 के ऊपर। अब इस जजमेंट का इफेक्ट क्या होगा और इसका असर किस के ऊपर पड़ेगा, तो उसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले तो इस जजमेंट का जो क्लास 25 है इस जजमेंट के अंदर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ वाजे कर दी है कि इस जजमेंट का इतलाक जो ऑलरेडी 17 के ऊपर भर्ती हुए हैं उनके ऊपर नहीं होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि जो दूसरे जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या फोर्स के मुलाजमीन होते हैं, तो उनमें जो शहीद हो जाते हैं दौरान सर्विस, तो उनके बच्चों पे भी इसका इतलाक नहीं होगा। उनके बच्चे अब भी नौकरी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं, तो लिहाजा इस जजमेंट का उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ वाजे कर दी, और दूसरा ये भी वाजे कर दिया जो मुलाजमीन पुलिस के अलावा दूसरे जो सिविलियन होते हैं, अगर वो भी शहीद हो जाते हैं किसी टेररिज्म एक्ट में या किसी ब्लास्ट वगैरह में, तो उनके बच्चे भी अभी भी नौकरी के अहल होंगे। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इसमें क्लियर कर दी हैं। अब क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ऑलरेडी हमारे केस चल रहे हैं 17 के, तो अभी तक हमने 17 जो रूल ख़त्म हुआ था उसको हमने चैलेंज नहीं किया था। तो इस जजमेंट का जो इतलाक है वो अगर हम नया केस करेंगे 17 के रूल ख़त्म करने के लिए, तो उसके ऊपर इतलाक इस जजमेंट का होगा और वो रेट हमारी कमज़ोर होगी। अब यानी कि मैं आपको शार्ट बता दूं कि 17 की बहाली के चांस अब नामुमकिन हो चुके हैं। 17 ने अब बहाल होना नहीं है। लेकिन जो केस ऑलरेडी चल रहे हैं या जिनकी एप्लीकेशन पहले से पेंडिंग है, क्योंकि इसी जजमेंट में आप पढ़ेंगे ना, क्लास जो इसकी 25 है उसमें क्लियर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसका इतलाक जो पहले से हैं उनके ऊपर ये इसका इतलाक नहीं होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है 2023 की, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देती है उसका इतलाक पहले से मामलात के ऊपर इतलाक उसका नहीं होता। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके केस ऑलरेडी चल रहे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा, या जिन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशनें दी हुई हैं या जिनका 24 जुलाई 2024 से पहले का केस है। क्योंकि अभी हाई कोर्ट की भी ये जजमेंट आ चुकी है 14/10/2024 को, तो उसमें हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि 24 जुलाई 2024 से पहले वालों के ऊपर ये इस नोटिफिकेशन का इतलाक नहीं होगा। लिहाजा वो सारे बच्चे जिनके वालिदैन की डेथ 24 जुलाई 2024 से पहले हुई है या मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर्ड हुए हैं, तो वो नौकरी के अहल हैं। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अब लेटेस्ट हाई कोर्ट ने भी इसको कर दिया है। तो ये बात मैं आपको बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले भी मैंने आपको कहा था कि 17 की बहाली के चांस अब नहीं है, लेकिन जिनके ऑलरेडी केस पेंडिंग है या जिनके वालिदैन की डेथ पहले हुई है तो वो अपनी नौकरी के हकदार हैं, और जिन्होंने अभी तक केस नहीं किया तो वो भी अपना केस जल्दी करें, क्योंकि अगर वो केस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ जाए तो फिर उनका राइट भी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। तो वही बात मैं आपको बार बार रिपीट करूँगा कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी लेटेस्ट कह दिया है कि इसका इतलाक जो पहले से जिनके राइट जिनका क्रिएट हो चुका है उनके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होगा। तो बाकी जो हमारी जो रिटें थी उसमें भी अब क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब एक हाई कोर्ट का फैसला आया है, तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने एक ही सवाल रिपीट किया है मुझसे कि क्या अब अभी हमें रेट करने की ज़रूरत है या नहीं है। देखें जी, जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको महकमे ने सिर्फ उस हद तक मानना होता है जिसका वो फैसला हो। वो जो फैसला आया था उसमें भी हाई कोर्ट ने ये लिखा था कि उस पेटिशनर की हद तक लिखा था। अगर उस फैसले में हाई कोर्ट ने नीचे कंप्लाइंस के लिए SNGDA को भेजा होता फैसला, तब ये था कि SNGDA फिर पूरे पंजाब में उसको लागू करता और सबको उनका राइट मिलता। लेकिन उस फैसले में हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ उस पेटिशनर है उसकी हद तक रिलीफ दिया और बाकी में नहीं दिया। तो लिहाजा जो भी रेट करेंगे तो अपनी रेट के साथ उस फैसले की काफ़ी साथ लगाएंगे तो उनका जल्दी काम उसमें हो जाएगा, उनकी रेट भी जल्दी अलग हो जाएगी और उनके आर्डर भी जल्दी हो जाएंगे। तो मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।